रीवा में कलश यात्रा के दौरान हुई फायरिंग के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी साधु माधवेंद्र भदौरिया ने आखिरकार पुलिस के दबाव के बीच सरेंडर कर दिया है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप, एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। इस घटना के बाद से पुलिस उसकी तलाश में लगातार जगह जगह दबिश दे रही थी, जिससे उस पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। गुरुवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आरोपी ने घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर भी पुलिस के हवाले कर दी है। यह मामला समान थाना क्षेत्र के गुलाबनगर का है, जहां 19 मार्च को चैत्र नवरात्र के दौरान कलश यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान भगवा कपड़े पहने एक तथाकथित साधु, जो काले चश्मे और सफेद पगड़ी में नजर आया, अपने साथियों के साथ मौजूद था। साधु के साथ सफारी सूट पहने कम से कम 4 गनमैन भी थे। जानकारी के मुताबिक यात्रा के दौरान एक गनमैन ने साधु को बंदूक लोड करके दी, जिसके बाद साधु ने हवा में फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान एक गोली वीडियो शूट कर रहे पवन सेन के पैर में जा लगी, जिससे वह घायल हो गया और उसे तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें आरोपी और उसके साथी साफ तौर पर नजर आ रहे थे। वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और कैमरा तथा मेमोरी कार्ड जब्त कर लिया। हालांकि शुरुआती कार्रवाई पर सवाल उठे, क्योंकि आरोपी की पहचान स्पष्ट होने के बावजूद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले ने प्रशासनिक कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। घटना के बाद मीडिया में आरोपी के कई प्रभावशाली लोगों के साथ फोटो भी सामने आई, जिससे मामले ने और तूल पकड़ लिया। यह स्पष्ट हुआ कि साधु और उसके साथी किसी प्रभावशाली नेटवर्क से जुड़े हुए थे, जो कि पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में समय रहते कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबाव में लेकर आखिरकार उसे कोर्ट में पेश किया। साधु माधवेंद्र भदौरिया के सरेंडर के बाद पुलिस अब आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि फायरिंग के पीछे उसकी मंशा क्या थी और उसके साथियों की भूमिका क्या रही। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि यात्रा के दौरान गोली चलाने का निर्देश किसने दिया और कौन कौन इसमें शामिल था। इस घटना ने रीवा की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग पर सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी सार्वजनिक यात्रा के दौरान इतने हथियारबंद लोग कैसे घुस गए। घटना के समय वहां मौजूद सुरक्षा कर्मचारियों की कार्यशैली और निगरानी पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि प्रशासन ने सार्वजनिक सुरक्षा के लिए किन कदमों को नजरअंदाज किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने अब पूरे इलाके में गहन जांच शुरू कर दी है। फायरिंग में शामिल सभी लोगों की पहचान की जा रही है और संदिग्ध सहयोगियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस द्वारा आरोपी के मोबाइल, व्हाट्सएप चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। अभियुक्त साधु के सरेंडर के बाद अब यह मामला कोर्ट में आगे बढ़ेगा, जहां पुलिस द्वारा प्रस्तुत सबूतों और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ही पता चलेगा कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्हें किस तरह की सजा मिल सकती है और इस पूरे कांड में कितने लोग शामिल पाए जाते हैं। रीवा के नागरिकों के लिए यह घटना चेतावनी भी है कि सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान रखना कितना आवश्यक है। प्रशासन और पुलिस विभाग को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रभावशाली नेटवर्क और हथियारों के इस्तेमाल से आम जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इस पूरे मामले ने प्रशासन, पुलिस और स्थानीय प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब देखना यह होगा कि पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया किस तेजी और निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ती है। साधु माधवेंद्र भदौरिया के सरेंडर के बाद अब मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से सक्रिय होगी और आगामी दिनों में इस मामले की दिशा स्पष्ट होगी। इस घटना से यह भी स्पष्ट हो गया है कि सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी और प्रभावशाली तत्वों की रोकथाम पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी है, ताकि आम जनता सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार की हिंसा या अप्रिय घटना ना घटे।